दोस्तों भारत के एक ऐसा धुरंधर जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर की शुरुआत की और इन्होंने 5.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पे उन्होंने अपना जो कि फंड इकट्ठा कर लिया। 5.1 बिलियन डॉलर यानी कि अगर हम बात करें इंडियन रुपीस में तो लगभग 45,000 करोड़ मतलब 45,000 करोड़ का इन्होंने फंड इकट्ठा कर लिया। और शुरुआत यहाँ पे इनकी हुई थी 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से, जो कि 1985 से। जी हाँ दोस्तों, 1985 में इन्होंने 5,000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जो कि 2022 तक जाते जाते इनके पास लगभग 5.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पे फंड इकट्ठा हो चुका है, यानी लगभग 45,000 करोड़ का फंड। आप सोच पा रहे हो कि 45,000 करोड़ का फंड एक व्यक्ति के पास कैसे इन्होंने बना लिया अपना। और दोस्तों इनका नाम हर कोई जानता है और इंडिया के बिग बुल कहे जाने वाले हैं। नाम है उनका। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। राकेश झुनझुनवाला जी, जिनका देहांत यहाँ पे 2022 में हो गया था, स्वर्गवास हो गया। तब तक इनकी संपत्ति लगभग 5.8 बिलियन डॉलर की थी, यानी लगभग 45,000 करोड़ की। और दोस्तों ये इन्वेस्टिंग के जरिए बनाई गई दौलत थी। अब यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास एक समस्या होती है, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने की हम बात करते हैं, जब भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिसका इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है, ये मेरे साथ भी हुआ, ये आपके साथ भी यही चीज़ें होती हैं, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं ना, हमारे पास मेन रीज़न होता है कि हमारे पास ना पैसे जो है ये नहीं होते। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं होते। अब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। हम क्या सोचते हैं कि हम पैसे को पहले इकट्ठा करेंगे। ठीक है, पहले पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और इसी के चक्कर में ना तो पैसे हमारे पास इकट्ठा हो पाते हैं, ना तो अपना इन्वेस्टमेंट हम कर पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम मान लेते हैं 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 500 रुपये या फिर 5,000 रुपये इकट्ठा हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने मान लेते हैं 10,000 रुपये अपना इकट्ठा कर लिया है। उस समय या तो होगा कि मार्केट डाउन गई होगी और उस समय हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे डर के मारे, या फिर मार्केट ऊपर गई होगी तो हम ये सोचेंगे भाई मार्केट जब सही टाइम पे आए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो कुल मिला के हमारे पास सही टाइम, सही सिचुएशन और सही टाइम पे पैसा हमारे पास इकट्ठा ना होने के कारण हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। हम मान लेते अपना अमाउंट इतना जुटा लिए 10,000 रुपये, लेकिन ये पैसा इकट्ठा होते होते पता लगता है किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई और काम आ जाता है, किसी और इतना इंपॉर्टेंट काम आ जाता है कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं। और दोस्तों मैं इसी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई किया जो कि मेरे लिए काम की हुई है, और एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपके लाइफ में ये चेंजेस ला सकती हैं अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जस्ट आप यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए समझिएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हमारे पास फंड इकट्ठा नहीं हो पाता, और इसी का सोल्यूशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमने यहाँ पे जो बताया कि 5,000 रुपये से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया था, जो कि 1985 में। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट भी करेंगे, तो उसका रिप्लाई हम पहले ही दे देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे कि हमने बताया कि 1985 में इन्होंने 5,000 रुपये से अपना इन्वेस्टिंग शुरुआत किया था। तो यहाँ पर आप कहोगे भाई 1985 में 5,000 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। जी हाँ, 5,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये 1.5 लाख के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा रही होगी। मतलब जितना आज का 1.5 लाख रुपया है, वही इस समय 5,000 की वैल्यू उस समय रही होगी। मतलब किसी के पास अगर 5,000 रुपये तब के ज़माने में थे, मतलब वो 1.5 लाख के बराबर थे। आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब देखिए, अब क्या आपके पास आज 1.5 लाख रुपये इकट्ठा होना मुश्किल है? नहीं, आप कहोगे नहीं मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम आज 20,000 कमा रहे हैं, अगर हम इसमें से कुछ पैसे बचाते हैं तो यहाँ पे अपना 1.5 लाख रुपये हम 1 साल के अंदर में अपना इकट्ठा कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया दोस्तों 5,000 से, और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टॉक तो थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज आप ऑनलाइन स्टॉक खरीद बेच ले रहे हो, ऑनलाइन आपको स्टॉक एक्सचेंज मिल जा रहे हैं, आप खरीद बेच ले रहे हो आराम से, उतना आसान, उतना ईजी सारी चीज़ें नहीं थी, और उतना रीड करना आसान नहीं था जितना आज आप सारी चीज़ों को आसानी से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो।
तब इतना समझाने वाले भी नहीं थे और तब इतना चीज़ें इक्विपमेंट इतना नहीं था जिससे आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, सारी चीज़ें फिजिकल होती थी, सारी चीज़ें यहाँ पे नोट होती थी डायरी में, जो कि आज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, एप्लीकेशन आ गई जहाँ से आप आराम से अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे 5,000 से अपनी शुरुआत किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, आज तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आज आप अपना इन्वेस्टमेंट 10-20 रुपये से भी कर सकते हो, या मैं कहूँ तो आप कम से कम 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर आप 100 रुपये से शुरुआत करना चाहो तो मतलब इतना छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये 100 रुपये को अगर आप डिवाइड करोगे दोस्तों यहाँ पे 30 से, तो लगभग ये आता है यहाँ पे 3 या 4 रुपये पर डे के हिसाब से आएगा। ठीक है, 3 रुपये या 4 रुपये पर डे के हिसाब से आता है, मतलब 4 रुपये पर डे के हिसाब से आप नहीं बचा पाओगे। मतलब इतना कम आप पैसे नहीं बचा पाओगे। सोच कर देखो, आप 100 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपके मोबाइल में रिचार्ज भी है। अगर आपने रिचार्ज करवाया उसका, तो आपका एक दिन के रिचार्ज का कॉस्ट लगभग 9 से 12 रुपये के बीच में आता है। मतलब जो भी आप ऑपरेटर यूज़ करते होंगे, जो भी आप पैक लिए होंगे, लगभग 9 रुपये के आसपास पर डे का आपका पड़ता है। मतलब आपने मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए 9 रुपये डेली का खर्चा कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, लाइफ में इन्वेस्टिंग करने के लिए आप 4 रुपये डेली के हिसाब से ना इन्वेस्ट कर पाओगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप कर लोगे। तो इसी का यहाँ पे सोल्यूशन अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आज हमारे पास अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है तो हम 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे जैसे चीज़ें आसान हुई ना, वैसे थोड़ा यहाँ पे टिपिकली थोड़ा सा होती चली गई हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेफ ऑप्शन होते हैं और कुछ थोड़ा रिस्की ऑप्शन होते हैं। जैसे जो मार्केट लिंक प्लान होते हैं वो थोड़ा रिस्की होते हैं। अब उसमें कौन से आते हैं, सेफ पे हम नहीं जाते हैं। सेफ में आप जैसे FD, RD, PPF, NPS वगैरह आ जाती है स्कीम, सरकारी स्कीम भी सेफ मानी जाती हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड आ जाता है, स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स आ जाता है, यहाँ पे ETF आ जाता है, और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जैसे बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो बिगिनर है, जो आज तक अपना इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं किए हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करें जिससे उनके रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। और दूसरे यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है, जैसे ये स्टॉक है और ये बॉन्ड है। यहाँ पर जो बिगिनर उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम उसके सही तरीके से जांच नहीं कर पाएंगे कि ये स्टॉक की बैलेंस शीट क्या है, ये स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है, इन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, पी रेशियो क्या है। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना होता है, जो कि हम किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जब करने जाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है जिससे म्यूचुअल फंड का, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ETF। ये लगभग दोनों सेम होते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन लगभग सेम होते हैं। तो जो बिगिनर है इन दोनों में से किसी में से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने शुरुआत किया था, मुझे जो आसान लगा था दोस्तों, यहाँ पर मुझे आसान लगा था म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड मुझे आसान क्यों लगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं ये हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, कौन सी कंपनी में कितना एक्सपोजर रखना है, कौन सी कंपनी का कितना स्टॉक लेना है, वहाँ पर हमारे पैसे को कितना लगाना है, कितने परसेंटेज में लगाना है, सारी चीज़ों को वो देखते हैं। और इनका अनुभव होता है दोस्तों, इनका अनुभव होता है मार्केट में 15 से 20 साल का। ठीक है, 15 से 20 साल का, ये वही काम ही करते हैं, मार्केट को रीड करते रहते हैं। अच्छा, आप ही सोचो, आप जो आज काम कर रहे हो या फिर आपके आसपास पड़ोस में जो भी काम कोई लगातार वही करता चला जा रहा है, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब वो चीज़ें वो आँख बंद करके करे तो भी वो कर लेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि आपने जब बाइक चलाना सीखा तो उसमें आपको बाइक चलाना तो आता नहीं था, आप बहुत डर के चलाते थे, सामने एकदम नज़र बना के रखते थे कोई आ ना जाए, गियर भी बदलते समय आपकी हालत ख़राब हो जाती थी कि हमें नीचे ना देखना पड़ जाए। लेकिन आज क्या है, अगर आप लगातार बाइक चला रहे हो, 1 साल 1.5 साल आपको चलाते हुए हो गए हैं, तो अगर आप थोड़ा इधर उधर भी देखते रहोगे तो भी आपकी बाइक आराम से चली जाएगी। या फिर आप ऑफिस गए हो, वहाँ से आप आ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके रास्ते पर बाइक ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी। ये अनैच्छिक क्रिया होती है क्योंकि आपका दिमाग उस पर सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से जो ये फंड मैनेजर होते हैं ये लगातार उसी में काम करते रहते हैं, इनका अनुभव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको कौन से स्टॉक में क्या चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ों को आराम से देख पाते हैं, रीड कर पाते हैं और आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करके वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा, जिसके बदले में दोस्तों आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज लिया जाता है। जैसे कि किसी में 0.10%, किसी में 0.5%, ठीक है, किसी में 0.70%, ये कुछ होते हैं जो आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज देने पड़ते हैं
यहाँ पे रेगुलर फंड होते हैं, डायरेक्ट फंड होते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा आई बटन पे। इस वीडियो को बाद देखिएगा, ठीक है, एंड में वीडियो लगा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर रेगुलर में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का। बाकी जो 3 ऑप्शन दोस्तों ये भी अच्छे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिना समझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पैसे पे लॉस होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो आता है म्यूचुअल फंड आ गया, अनुभव भी आ गया, 15 से 20 साल का जो फंड मैनेजर है। अब हम मान लेते हैं हमने डिसीजन बना लिया कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन होते हैं। पहला दोस्तों ऑप्शन होता है लमसम का, ठीक है, लमसम का ये मतलब वन टाइम, ठीक है, वन टाइम का मतलब क्या है, हमारे पास 1 लाख रुपए हैं या फिर हमारे पास 50,000 है या फिर हमारे पास 10,000 है या 5,000 है या 2,000 है, ठीक है, 2,000 है। अब इस पैसे को हम चाह रहे हैं कि हम एक ही बार में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, एक ही बार में हम पैसे को इन्वेस्ट कर दें। हम बार बार इसको हर महीने ना इन्वेस्ट करें, हर महीने ना कटाएं, हमारे पास कहीं से इकट्ठा पैसे आ गए हैं, इन पैसे को हमें इन्वेस्ट कर देना एक ही बार में। ये तो हो गया वन टाइम। दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है SIP, ठीक है, SIP यानी कि हम 100 रुपये की SIP, 200 की, 500 की, 1,000 की, 5,000 की या फिर 5 लाख की, जितना हमारी औसत है इतना हर महीने अगर हम जमा कर पा रहे हैं, ये होता है दोस्तों SIP, ठीक है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसके ज़रिए हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हो, छोटा छोटा अमाउंट, यानी 100 रुपये, 200 रुपये, 200 नहीं होता शायद, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो। तो ये होता है 2 ऑप्शन, लमसम और SIP। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे अब अगर आपको SIP करनी है, यहाँ पर आपको मार्केट कंडीशन नहीं देखनी होती है, मतलब मार्केट कैसे भी चल रहा हो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं हम, ठीक है, ये मार्केट का ये चलने वाला का रूटीन है, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट ये मार्केट हमारी चल रही है। अब अगर हमें SIP करनी है, ठीक है, अगर हमें SIP करनी है तो हमें नहीं देखना है कि मार्केट यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे कहीं भी मार्केट हो, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट लगातार हर महीने अपने अकाउंट से ऑटो पे लगा देंगे, हमारा पैसा हर महीना कटता रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो सवाल आता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब यहाँ पे वन टाइम हमें अपने पैसे को एक ही साथ इन्वेस्ट करना है मार्केट में, चाहे 1 लाख हो, 50,000 हो, 10,000, 5,000, 2,000, जो भी अमाउंट हो, हमें एक ही बार में इन्वेस्ट करना है। हमें यहाँ पर समझ कर इन्वेस्टमेंट करना होता है। अक्सर यहीं पर लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में नुकसान उठाने पड़ते हैं। देखिए लोग गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उनको लमसम इन्वेस्टमेंट करने का कॉल आई, ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना, उनके पास पैसे इकट्ठा हो गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न बना के दे रहा है, जिन लोगों ने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसको देखकर यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आगे मार्केट 1-2 महीने, 4 महीने में मार्केट पता लगता है यहाँ पे नीचे आ जाएगी। मान लेते उन्होंने अपना यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और ये हो गया उनका 80,000 रुपये, मतलब 20,000 का उनको नुकसान हो गया। अब यह क्या करेंगे, भाई म्यूचुअल फंड तो बेकार है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होता है, हमारे पैसे नुकसान में चले जाते हैं, मार्केट तो जुआ है, सट्टा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये चीज़ें होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से समझकर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर आप SIP करें फिर तो आपको सोचने वाली, चेक करने वाली कोई बात ही नहीं, आप लगातार करते रहे, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। बट अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपको देखना जरूरी है कि हम पीक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या डीप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पीक पे इन्वेस्ट करेंगे तो डीप में जाते जाते हमें नुकसान हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको और भी नुकसान हो सकता है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में नुकसान होने से बच जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल पाए, ठीक है। अब देखो, अगर आप पीक पे इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट नीचे आएगी, आपको नुकसान होगा। बट अगर आप डीप में इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट हो सकता है 1-8 महीने मार्केट नीचे चले, बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जल्दी बन सकता है। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे आप छोटी SIP करो, चाहे आप बड़ी SIP करो, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करोगे तो आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट पीक पे है या फिर मार्केट डीप में है। डीप में है तो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट करना, पीक पे है तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, फिर भी आपको समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे भी कितना पैसों को भी होल्ड रख सकते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं SIP में इन्वेस्टमेंट करने का।
आप यहाँ पे 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप ये इंतजार ना करें कि हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, तब आप फेल कर जाओगे। दोस्तों यहाँ पे जरा सा हम हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन। ये क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि यार 100 रुपये से क्या ही पैसे बन जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने का। पैसा तो तब बनता है जब मोटा अमाउंट हम इन्वेस्ट करें। बट अगर आपकी एज कम है, आप अभी इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, मार्केट को नहीं समझ रहे हैं, तो आप 100 रुपये शुरुआत कर सकते हैं। और इस 100 रुपये की पावर अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, आपको समझ में आने वाला है। अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल के लिए इलस्ट्रेशन ओनली हाइपोथेटिकल देख लेते हैं कि अगर इस फंड को हम देखते हैं, यहाँ पर इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखते हैं, ये रिटर्न आपको दिख रहा है। अगर इस रिटर्न के हिसाब से अपना हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या कैलकुलेशन निकल के आ सकती है। एग्जांपल के लिए इलस्ट्रेशन ओनली मान लेते हैं कि अपना 10 साल अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, और अगर हम हाइपोथेटिकली 20% का रिटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट ने पास्ट में दिया है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन अगर करें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आता है दोस्तों, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा आ जाता है ये लगभग 12,000, ठीक है। एंड यहाँ पर इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे लगभग मिल जाता है 26,000, एंड टोटल वैल्यू तब तक यहाँ पे 38K के आसपास हमें समझ में आ रही है। एंड इसी 100 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट हम जारी रखते हैं अगले 20 साल तक, एंड यही रिटर्न हम देख लेते हैं अगर। और अब आप कहोगे भाई कितना हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा डबल हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब कंपाउंडिंग का यहाँ पे ताकत काम करने लगी है। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 24K, एंड एस्टिमेटेड रिटर्न कुछ यहाँ पे आपको लगभग ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। एंड यहाँ पर टोटल वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ सकती है। एंड यहाँ पर अगर इसी पैसे को इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं अगले 30 साल तक, आप कहोगे जी कितना ही हो जाएगा, यही रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। और हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट आता है 36K, मतलब 36,000 रुपये, एंड एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे बूम, एंड टोटल वैल्यू यहाँ पे बूम। समझिएगा पहले, ये होता है कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग का पावर। एंड यहीं पे ये इन्वेस्टमेंट हम जारी रखते हैं अगले 40 साल तक यही रेट ऑफ रिटर्न से, एंड यहाँ पर टोटल वैल्यू बूम बूम, टोटल वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल वैल्यू। ये तो हो गई सिंपल SIP। अगर यहाँ पे मात्र आप 100 रुपये से शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, सिंपल SIP करते चले जा रहे हैं और आप अपना समय यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यही रेट ऑफ रिटर्न से, ये आप जिस तरीके से देख रहे हैं, अगर मार्केट ने आपका साथ दिया तो समझ लीजिए एज इट इज़ आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है, अगर आपने सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये तो अगर सिंपल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। बट दोस्तों यहाँ पे एक और तरीका होता है कि आप जब मार्केट में डीप चीज़ें आएँ वहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, जिससे क्या होता है यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि जब मार्केट में डीप सिचुएशन आती है वहाँ पर अगर हम थोड़ा और लमसम इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा यूनिट मिलती है और हमारे पैसे पे ग्रोथ और अच्छी हो सकती है। जैसे कि हम इसको स्टेप अप या फिर वन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है, वन टाइम। अगर हम मान लेते हैं साल में, ठीक है, साल में सिर्फ हमें एक बार मौका मिलता है और यहाँ पर अपना 2,000 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं साल में। हम यहाँ पे 40 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें, यानी 40 बार अपना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा 80K, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं चलो 30 ही बार हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 40 साल में 30 बार किया, या मान लेते 30 साल में 30 बार किया, एंड हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाता है लगभग 60K के आसपास, एंड टोटल वैल्यू बूम। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर आप इस तरीके से सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिजल्ट दिखने लगता है। बट अगर आप ये सोचते रहते हो कि हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में पैसा हमारे पास इकट्ठा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। 4 साल 5 साल कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी पैसे हैं उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ा सकें। साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी उनकी भी बढ़े, कि वो भी फाइनेंशियली अवेयर हो पाएँ। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में जो मैंने अभी आपको वीडियो में बात किया था, अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन मैंने यहाँ पे वीडियो लगा दिया है, इस पर क्लिक करके आप तुरंत ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कार्ड में आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं आपको इससे वीडियो मिलता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक काम और कर सकते हैं, हम आपको इसी तरीके से यहीं मिलते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।